उत्तराखंड का जोशीमठ इन दिनों प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। लगातार घरों में आ रही दरारों ने लोगों के साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्रालय पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है, तो वहीं सीएम धामी जमीनी स्तर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन इस भूधसाव को लेकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। दरअसल बीते दिनों जोशीमठ भूधसाव को लेकर इसरो की ओर से रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया कि 12 दिन में जोशीमठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर धंसी है। हालांकि अब जोशीमठ भूमि धसाव वाली रिपोर्ट NRAC की वेबसाइट पर नहीं दिख रही है। इस मामले में इसरो की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। गौरतलब है कि इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ शहर धंस जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल से नवंबर 2022 तक जमीन धंसने का मामला धीमा था। इन 7 महीनों में जोशीमठ -8.9 सेंटीमीटर धंसा है, लेकिन 27 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक के 12 दिनों में जमीन धंसने की तीव्रता -5.4 सेंटीमीटर हो गई, यानी ये काफी तेज गति से बढ़ रहा है। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक जोशीमठ का मध्य हिस्सा यानी सेंट्रल इलाका सबसे ज्यादा धसाव से प्रभावित है। इस धसाव का ऊपरी हिस्सा जोशीमठ औली रोड पर मौजूद है, यानी आने वाले वक्त में औली रोड भी धंस सकती है। वहीं जोशीमठ का निचला हिस्सा अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर है। पानी के ज्यादा रिसाव होने से वो भी धंसने की कगार पर खड़ा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए INSA के वैज्ञानिक DM बनर्जी ने बताया कि जोशीमठ मध्य हिमालय का एक हिस्सा है। यहाँ की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग से हैं और ये भूकंपीय क्षेत्र 4 के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ बहुत कमजोर जमीन पर स्थित है। यहाँ किए गए विकास ने इन घरों की नींवों को और कमजोर कर दिया है, जिस कारण ये भूधसाव हो रहा है। I have been always been saying, and you can see some of the publications which I have already made, that these are ridiculous. They should not have made. Himalaya should not have been made a four-lane zone, because it has made the whole system weak, the whole travel weak. Besides, the material which has been excavated from the mountains, for the construction of road, they were all dumped in the river. उधर मठ के प्रमुख स्वामी विश्व प्रियानंद ने क्षेत्र में होने वाले विकास को आपदा का कारण बताया है। विश्व प्रियानंद ने कहा कि विकास अब विनाश का कारण बन गया है, क्योंकि पन बिजली परियोजनाओं और सुरंगों ने हमारे शहर को प्रभावित किया है। 15 दिनों से पहले कोई दरार नहीं थी, लेकिन इन दिनों मठ में दरारें लगातार बढ़ रही हैं। दरारें पहले भी थी, लेकिन बीते 15 दिनों में हालात और नाजुक हो गए हैं। निशान जो हैं, ये अभी से जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जो भूधसाव हो रहा है, ये सभी उसी का नतीजा है। आज से 15 दिन पहले तो कोई इतनी समस्या नहीं थी, हल्के दरार थी, लेकिन हमारे मठ में नहीं था। लेकिन ये 15 दिन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने हो गए, और स्पेशली ये 3-4 दिन के अंदर तो एकदम से, जैसे आपने पूरा देखा होगा कि पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं। बता दें कि जोशीमठ में लगभग 730 से ज्यादा भवन भूधसाव की चपेट में आ चुके हैं। अब तक 130 परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। वहीं दूसरी तरफ इसरो की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट प्राइमरी थी। फिलहाल अभी INSAR रिपोर्ट की स्टडी जारी है। आने वाले दिनों में जोशीमठ से जुड़े क्या तथ्य सामने आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।